राहुल गांधी के साथ एक बच्चा चल रहा है, पैंट पहन के, कमीज नहीं पहनी हुई, जनेऊ पहन के। बच्चे का फोटो देखो, उसने जनेऊ उल्टा पहन रखा है, यानी जिसने उसको पहनाया जनोई एक मतलब उसका समझ ही नहीं है कि जनेऊ चीज क्या होती है। और उल्टे जनेऊ का मतलब होता है अंतिम यात्रा, और ये कांग्रेस की अंतिम यात्रा है। आप यहाँ तो कहो कि लोगों को जोड़ने निकला है, यहाँ कहो कि भारत को जोड़ने निकला है। बोलो क्या है? भारत का कौन सा हिस्सा टूटा हुआ है जिसको वो जोड़ने निकला है? अभी मुद्दा है कि देश का विकास, नौयुवाओं को रोजगार, और गरीबी को हमें हटाना, और ये इस मुद्दे पे बात हो रही है। जियो से हम लोग कहा जाए। क्या आपको लगता है राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो गरीबी हट जाएगी? देखो, प्रधानमंत्री बनते हैं वो आगे की बात है। कटोरा दे देता, साफ सीधी बात। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, राहुल गांधी कटोरा दे देता। क्यों? 25 साल कांग्रेस की सरकार थी। 25 साल में कितने रोजगार मिल गए ये बता दो आप। कितने मिल गए? लेकिन क्या हम लोग पहले डीएम बन के घूम रहे थे क्या पहले लोग पहले बेरोजगार नहीं थे क्या? पहले भी बेरोजगार थे। लेकिन कहते हैं अगर पैंडेमिक राहुल गांधी के टाइम पे आया होता तो राहुल गांधी देश को संभाल लेता, जो आज हम संभले खड़े हैं, संभाल लेता। कांग्रेस की सरकार संभाल लेती पैंडेमिक को। लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी जी भी फेल हो गए। फेल तो सारे होने, कांग्रेस नहीं संभाल पर मोदी जी के राज में लोग बस तो गए, कांग्रेस के सरकार में बसते ही नहीं, लोग मर जाते। कोई नहीं पूछता, कोई पूछता। मुझे पता है कोई पैंडेमिक के टाइम पे कौन सा किसने कितना सर टाइम पे 3 महीने ही पहले ही राहुल गांधी ने इंटीमेट किया था गवर्नमेंट को कि ये सिचुएशन इंडिया में आने, उसको क्या पप्पू बना करके उसको फेल कर दिया, उसके बात को इग्नोर कर दिया। कोई भी डिसीजन अगर कोई भी WHO कहाँ चला गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ चला गया? जब राहुल गांधी बताएंगे तो ये WHO कहाँ से बताएगा? WHO ने ही बोला था कि पैंडेमिक आने वाला है, ये ना कि राहुल गांधी ने बोला था। ये फेक है। मुझे एक चीज आप ये बताओ, कोई भी चीज आने के बाद उस पर एकाएक डिसीजन हो जाता है? नहीं होता ना। उसके लिए प्रॉपर कमेटी बैठती है, प्रॉपर चीजों की वेरीफाई होती है, उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि पैंडेमिक आया, 3 महीने पहले राहुल गांधी ने इंटीमेशन दे दी कि आपको भैया ये पैंडेमिक आने वाला है। राहुल गांधी भगवान थे, हो सकता है भगवान हो, उन्हें पहले से पता था, हो सकता है उन्हें भगवान थे, उन्हें पहले से पता था। अब राहुल गांधी ने बता दिया, उसके बाद सरकार को उस पर काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होगा ना। एकाएक तो कुछ कर नहीं पाएंगे। जब उन्हें लगा कि हाँ अब आउट ऑफ सिचुएशन, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तब उन्होंने कोविड। पिछली बातों की चर्चा छोड़िए, अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या आपको लगता है राहुल गांधी उससे मजबूत हो रहे हैं? भाई साहब उसमें आपने भी देखा होगा बहुत सारी ऑडियो भी लीक हुई हैं। उसमें आप ड्रिंक करके भारत जोड़ो यात्रा करो, कौन याद जोड़ेगा आपसे? कौन जुड़ेगा आप बताओ? आप अंदर से नफरत का जो माहौल है उसको समाप्त। आप अंदर से इनर पहन के ऊपर से टी शर्ट पहन के क्या दिखाना चाहते हो? वो कह रहे हैं युवा हैं। ऐसे ही युवा होता है, अंदर से आप कुछ भी करो, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और हो। ऐसे ही युवा होते हैं क्या? लेकिन वो अभी हमें तो नहीं पता। लेकिन वो अभी जो कह रहे हैं कि भारत में नफरत का माहौल भाजपा ने बढ़ा दिया है, हम उसको खत्म करेंगे। पहले लाल चौक पे कौन से भारत के झंडे फहराए जाते थे? अब मुझे बताओ ना। आज लाल चौक पे हम जाने, कोई भी पर्सन जाने के लिए एग्रीड है। पहले वहाँ जाने से पहले 2000 बार लोग सोचते थे कि हमें वहाँ जाए नहीं जाए, हमें गोली मार दी जाएगी। हाँ साहब, क्या कह रहे हैं? एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, अगर ये वैक्सीन विदेश से आती तो ये समझो कम से कम लाखों आदमी और मर जाते। ये अपने देश में वैक्सीन बनी तो हम बच गए। ये वैक्सीन जो मर गए वो तो वैक्सीन बनने से पहले जा गए। और इतने अचानक एक सेकंड भाई जी, बुजुर्ग एक मिनट, अरे सुन जाए एक मिनट भाई। कांग्रेस के टाइम में सूरत में प्लेग फैला था, एक शहर कंट्रोल नहीं हो पाया था कांग्रेस से, और उसने पूरा देश कंट्रोल किया। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था? चलो वो तो अचानक हो गई। किसने करवाया? वो अचानक हो गई। सूरत में प्लेग तो टाइम दे के फैला था, कम से कम 18 दिन लगे थे प्लेग फैलने में, पूरा शहर खाली हो गया था 1974 में, समझे? तब कांग्रेस क्यों नहीं संभाल पाई थी सूरत को? हजारों आदमी सूरत में मर गए थे। मैं पूछ रहा हूँ, अगर बचाया तो मोदी जी ने बचाया। अरे भाई मर गया तो कुदरत की तरफ से मरे, तो मोदी जी ने बचा लिया। बिल्कुल। अगर इस टाइम जो व्यवस्था ठीक मिल जाए वो ठीक है भाई साहब। एक बात बताइए, राहुल गांधी अभी की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं नफरत का माहौल खत्म करके मोहब्बत बांटेंगे और हम प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत का कौन सा हिस्सा जोड़ने निकले हैं वो?
भारत का कौन सा हिस्सा जोड़ने निकले हैं? जो हिस्सा बाहर हो, एक मिनट, भारत का कौन सा हिस्सा जोड़ने निकले हैं? कौन सा भारत का हिस्सा टूटा हुआ है? बिल्कुल। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी ने नफरत के आधार पर बांट दिया देश। नफरत दूर करनी है या भारत जोड़ना, दोनों में अंतर है। कहते हैं नफरत के मैं आधार एक पर मिनट, लोग टूट गए। नहीं, एक मिनट, आप यहाँ तो कहो कि लोगों को जोड़ने निकला है, यहाँ कहो कि भारत को जोड़ने निकला है। बोलो क्या है? भारत का कौन सा हिस्सा टूटा हुआ है जिसको वो जोड़ने निकला है? जो भी है, लेकिन वो कह रहे हैं मतलब जो भी ऐसे, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि भारत का कौन सा एक भारत टूटा हुआ नहीं है। ये योगी जी क्या कह रहे हैं, फिर पीएम मोदी देश जोड़ने में जुटे हैं। कौन सा देश जोड़ने में जुटे हैं भाई? टूटा हुआ नहीं है। भारत, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, अरे एक मिनट के पहले इधर का जवाब दे लूँ, फिर बीच में टोकना, फिर उसका जवाब दे दूंगा आपको। एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट भाई साहब, वो भारत का कौन सा हिस्सा टूट रहा है, जहाँ टूटा हुआ है, जिसको राहुल गांधी जोड़ने निकला है? वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने नफरत के आधार पर इस देश को तोड़ दिया है। भाई लोगों को जोड़ने निकला या देश को जोड़ने निकला? तो एक बात कहोगे ना, भारत जोड़ो यात्रा क्यों नाम दिया? भारत जोड़ो यात्रा नाम क्यों दिया है फिर? अगर वो लोगों को जोड़ने निकले हैं तो लोगों को जोड़ने की नाम देना, उसे भारत जोड़ो यात्रा। भारत कहाँ से टूटा है? भारत कहाँ से टूटा है ये बताओ ना। ये कहो कि जनता को जोड़ने निकला, जनता जोड़ने निकला, उस पर विचार करें। फिर तो क्या आपको लगता है इनकी यात्रा से? मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 4 दिन पहले सोशल मीडिया पे राहुल गांधी के साथ एक बच्चा चल रहा है, पैंट पहन के, कमीज नहीं पहनी हुई, जनेऊ पहन के। किसी ने उस पर ध्यान दिया या नहीं दिया, मैं आपको बता दूं, मैंने ध्यान से देखा। वो उसने जनेऊ उल्टा पहना हुआ है। सीधा जनेऊ इस तरफ होता है, उल्टा जनेऊ इस तरफ होता है। बच्चे का फोटो देखो, उसने जनेऊ उल्टा पहन रखा है। यानी जिसने उसको पहनाया जनेऊ, एक मतलब उसको समझ ही नहीं है कि जनेऊ चीज क्या होती है। और उल्टे जनेऊ का मतलब होता है अंतिम यात्रा, और ये कांग्रेस की अंतिम यात्रा है। नहीं, आप इसको अंतिम यात्रा कह रहे हैं और इसको कांग्रेस वाले कह रहे हैं नया कांग्रेस बन रहा है। मैं तर्क दिया है आपको, उसमें फोटो में देख लो। हमारे सनातन संस्कार के अनुसार उल्टा जनेऊ तभी पहनाया जाता है जब अंतिम यात्रा में जाता है। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस की अंतिम यात्रा? बिल्कुल अंतिम यात्रा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इससे प्रधानमंत्री बनेंगे। यार हम जो कह रहे हैं उसको दिखाओ आप, और राहुल को दिखाओ। लेकिन कांग्रेसी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को। कांग्रेसी तो ये कह रहे थे कि इंदिरा गांधी दुर्गा है। क्या दुर्गा? कब तक? कितने? अरे हमारा देखो, सनातन की जो दुर्गा है सतयुग से आज तक, एक हमारी जो दुर्गा है सतयुग से आज तक चली आ रही है, सतयुग से आज तक चली आ रही है। अरे हमारी जो दुर्गा है वो सतयुग से अब तक चली आ रही है, सबको पता है दुर्गा माता है, ठीक है। ये जिसको दुर्गा का नाम दिया, कितने दिन, 20 साल और 25 साल और उसके बाद सब भूल जाएंगे किस बात की दुर्गा। क्या राहुल जी को बोलो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, न्यूज़पेपर देखो पुराना उठा के देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही दुर्गा नाम दिया उनको। इंदिरा गांधी, मैंने ये नहीं कहा, मेरा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऐसा है। पीछे मत जाइए। एक सेकंड भाई साहब सुनिए। 1976 से पहले मैं और मेरा परिवार कट्टर कांग्रेसी थे। आखिर हम बदले तो क्यों? वही है, देखो समय के साथ आप क्यों बदले मुझे पता नहीं। मैं जानना चाह रहा हूँ एक बात आपसे कि राहुल गांधी मैं इसलिए बदला कि कांग्रेस ने जो पंजाब में आतंकवाद फैलाया और मेरी आंखों के सामने जो कुछ हुआ, मैं कही कांग्रेस गलत। पहले आप कांग्रेस के समर्थक थे? 1976 से कांग्रेस, मेरा पूरा परिवार समर्थक था, मैं भी समर्थक था। उस समय तो आप इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे। हाँ बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। एक मिनट इनसे बात दूसरी 76 में जब पंजाब में आतंकवाद फैला और बसों से उतार के लोगों को गोलियों से भूना जाने लगा, सरेआम जिंदा जलाया जाने लगा, कांग्रेस कर क्या रही है? और आतंकवाद फैला क्यों? प्रकाश सिंह बादल की सरकार को हटाने के लिए ज्ञानी जैल सिंह और इंदिरा गांधी ने भिंडरवाला की समर्थन लिया और उसके बाद आतंकवाद शुरू हो गया। बस वहाँ से कांग्रेस से घृणा होनी शुरू हो गई। और आप पहले कांग्रेस के सपोर्टर थे? बिल्कुल थे, पहले सारा देश ही कांग्रेस का सपोर्टर था। सारा कोई और पार्टी होती नहीं जो थी। बात मोहब्बत की कर रहे हैं, जब आतंकवाद के लिए आप एक तरीके से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो अभी वो अमन चैन मोहब्बत की बात कैसे कर रहे हैं? कौन? कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले भैया, उनको लगता होगा नफरत है, मुझे तो नहीं लगता। उसको लगता है, लगता रहे, हर एक का अनुभव करने का तरीका अपना है। मेरे को नहीं लगता कि कहीं देश में नफरत है, सब भाई भाई मिलके रह रहे हैं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के जो भी समर्थक हैं साथ में बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा अमन चैन और क्या चाहिए? मैं आपको एक हल्की सी बता रहा हूँ, 2014 से पहले
कश्मीर में और उत्तर प्रदेश में साल के 365 दिनों में दंगों की वजह से 145 दिन 150 दिन कर्फ्यू रहता था। आज कोई कर्फ्यू नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सालों से देख रहा हूँ कोई कर्फ्यू नहीं है यूपी में। लेकिन तो फिर मोहब्बत कहाँ, इससे ज्यादा मोहब्बत और क्या होगी? फिर राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं? राहुल गांधी को छोड़ो यार, बार बार राहुल गांधी को ला रहे हो। मेरा अपना अनुभव है, उसका अपना अनुभव है। वो अपना अनुभव करे। 1870 में प्री पिक्चर रिलीज हुई थी मेरा नाम जोकर। अपनी अंतिम बात कह के निकलूंगा। 1870 में 1970 18 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज हुई थी मेरा नाम जोकर, और वही दिन जन्मदिन है राहुल गांधी का। अब आप समझ लो, इससे ज्यादा आप कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। राहुल का अनुभव राहुल को, मेरा अनुभव मेरे को, आपका अनुभव उनको, इनका अनुभव इनको। हर आदमी अपना अनुभव महसूस कर सकता है। हाँ भाई साहब, इनडायरेक्टली राहुल गांधी को जोकर कह रहे हैं। अरे मुझे क्या लेना, राहुल गांधी जोकर हो, मुझे क्या लेना? हमारा मुद्दा सीधा कह रहा हूँ, सीधा कह रहा हूँ, इंडायरेक्टली नहीं कह रहा, सीधा कह के जा रहा हूँ। डायरेक्टली जोकर ही लगते हो तो क्यों है क्या उनके अंदर? अरे यार, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं कांग्रेस के। कौन सा टैलेंट है उनके अंदर कि प्रधानमंत्री बन जाए? पहले सीएम बन के दिखा दो किसी स्टेट का, फिर प्रधानमंत्री बन जाओ, उसके बाद बन जाओ। अगर आप उनसे हिंदी में प्रधानमंत्री लिखवा के दिखा दो तब मैं जान जाऊंगा आपको। ये बात है, आप उनसे हिंदी में प्रधानमंत्री कैसे लिखा जाता आप लिखवा के दिखा दो मुझे। राहुल गांधी को आप अगर वो प्रधानमंत्री लिख देंगे तो मैं 2024 में उन्हें उड़ दूंगा हिंदी में। राहुल गांधी हिंदी में प्रधानमंत्री नहीं लिखते। कहाँ से पढ़े लिखे पता है आपको? राहुल गांधी भाई कहाँ साहब पढ़े हुए हैं? पता है, तभी तो मैं बता रहा हूँ। उन्हें सक्षम की स्पेलिंग, सक्षम बोलना नहीं आता है भाई साहब, सक्षम बोलना नहीं आता भाई को क्या नहीं, अभी ये यूपी में अभी कह रहे थे मोदी जी ने बचा प्रधानमंत्री लिया। का कैंडिडेट बनेंगे हमारे भारत के। उन्हें सक्षम बोलना नहीं आता तो किस बात के कैंडिडेट हुए वो? उन्हें सक्षम तक बोलना नहीं आता हिंदी में। प्रधानमंत्री जी को अगर हम बात करें तो कितना पढ़ना, उनकी डिग्री के बारे में पता है आपको? अगर किसी दूसरे की डिग्री की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में बात करें। एजुकेशन मिनिस्टर जिनको बनाया स्मृति ईरानी जी को, उनकी एजुकेशन क्या थी? उनकी एजुकेशन क्या थी? 10वीं पास। अगर 10वीं पास एजुकेशन मिनिस्टर बनती है तो एजुकेशन के क्या महत्व होगा आप बताइए। हाँ, प्रधानमंत्री क्या 10वीं पास हो तो बीएससी मैथ से किया उन्होंने। मार्कशीट और स्मृति ईरानी की डुप्लीकेट बनवाई गई, उसको आप गूगल पे सर्च करके देख लो। आप पढ़े लिखे क्या? एक मिनट, आपने ये कहाँ पे देख लिया कि वो 10वीं पास हैं? उन्होंने बीएससी मैथ से करी हुई है, ठीक है, ग्रेजुएशन 2002। वो आपको क्या पता 10वीं कौन से सन में पास? रुको, 10वीं कौन से? रुको, 10वीं कौन से? मैं बता रहा हूँ, गूगल आप कीजिए। जब इनके पास केस किया गया, पार्टी ने केस किया कि अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेट आप सबमिट कीजिए, दोनों लोगों ने सबमिट नहीं कर पाया। आपका नाम गूगल सर्च करेंगे तो किसी और का फोटो आएगा, इससे आप बदल नहीं जाते हैं। अच्छा, ये बात है, जब पब्लिक ने मांगना पार्लियामेंट में, उनसे कंटेंट डालते हैं वही लोग देख सकते हैं ना, ऐसे गूगल थोड़ा फिर डालता है। पता है नहीं है पढ़े लिखे, वो बनवाई दोनों गई की थी, वो सबको सर्टिफिकेट जब पता है। आपको सबमिट करने के आपको बाद कैसे पता सबमिट चला? अरे रुको, वो न्यूज पे हमने देखी है। कौन सी न्यूज पे देखी थी? हम मोबाइल चलाते हैं, कौन सी देखा नहीं मैंने, कौन सा चैनल था? मैं भाई व्हाट्सएप नहीं चलाता, व्हाट्सएप पे नहीं देखा। कौन सी न्यूज पे देखा? न्यूज पे देखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सा न्यूज है वो, लेकिन बनवाई गई है वो। क्या लिखा था? वो इतना पढ़े लिखे नहीं है, चेहरे से भी लगता क्या नहीं है लिखा पढ़े था? लिखे। अरे बताओ तो आराम से, क्या लिखा था? हाँ? क्या लिखा था न्यूज में? न्यूज मैंने चैनल नहीं देखा ना, बताओ अरे तो। न्यूज में क्या लिखा था, क्या सुना? मैं आपने कह दिया, देख लिया। मैं बोल रहा हूँ कि वो जो है उनकी डिग्री बनवाई गई है जो भी है, लेकिन 8वीं 10वीं से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वे। अरे किस आधार पे बोल रहे हैं? थोड़ा मतलब बताइए तो, मतलब कैसे? हाँ, बोल रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जो है उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और सब कुछ है, और बात कर रहे हो हिंदी में लिखने की, वो लिख भी देंगे। अगर राहुल गांधी पढ़े लिखे होते ना तो उन्हें स्टेज पे बैठने की तमीज होती, वो अपनी बहनों को पुच्चियां नहीं दे रहे होते, ठीक है ना? वो बहन भाई का प्यार है तो लाखों की तादाद में दिखाएंगे क्या? नहीं, लाखों की तादाद में दिखाएंगे प्यार। यहाँ पे कोई भी लाके दिखाए, यहाँ लाके दिखाओ, यहाँ लाके दिखाओ ना, यहाँ लाके दिखाओ। बहन भाई का प्यार है, कैसे यार भाई किसी को दिखा दो, किसी के भी सामने दिखाओ। अगर वो बन गए ना तो फिर जिसे अपनी बहन की इज्जत प्यारी नहीं, वो दूसरों की इज्जत क्या प्यारी करेगा?